प्यारे दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये दूसरा वीडियो है। डिटेल सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख रहे हैं। डिटेल सोल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है, आप लोग नहीं देखें देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके, 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है आपका 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में विभाजित होती है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 2 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से? एक होता है उम्ब्रा और एक होता है पेम्ब्रा। ठीक है, यानी ये 2 भाग होते हैं, उम्ब्रा और पेम्ब्रा भाग में विभाजित होती है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। समझ रहे हैं ना? यानी जो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा कहाँ होती है, देख लीजिए, मैं बना देता हूँ। जब चंद्रमा, ये हो गया चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरती है, यानी यहाँ हो गई पृथ्वी और ये अर्थ हो गई आपकी। ठीक है, ये हो गया चंद्रमा और हो गई सूर्य। ठीक है, जब सूर्य से जो प्रकाश पड़ेगी इस पर पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बीच में आ गई जब चंद्रमा, तो प्रकाश इस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। यानी पृथ्वी क्या हो जाए, बीच में हो जाए, फिर सूर्य हो जाए, यहाँ पर जाए चंद्रमा। तो पृथ्वी जब बीच में हो जाएगी तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, पृथ्वी ही रोक लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों, इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल किस दिन को लगती है? पूर्णिमा को घटित होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन को घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कोचिन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन में। ठीक है, स्मार्ट सिटी केरल के कोचिन में स्थापित की गई है। स्मार्ट सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। स्मार्ट सिटी में केरल सरकार की भागीदारी 16% और दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट और केंद्र सरकार की 84% भागीदारी है। 1 जनवरी 2016 तक भारत में कुल 100 शहरों में को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हो चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? मालघाट महाराष्ट्र, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार कर्नाटक। तो ये तो तीनों भाई सही हैं, तीनों एक ही जगह है, मतलब जहाँ पर है मालघाट महाराष्ट्र में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मानस कहाँ है, असम में है। लेकिन पेरियार कर्नाटक में नहीं है। पेरियार कहाँ है? ये है आपका केरल के इडुक्की और पथानामित्था जिले में स्थित है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडारण से है एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, अगला पॉइंट देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एवं आरक्षित जीवमंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभ्यारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सानिध्य, हिंद महासागर का अस्तित्व। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महासागरीय धाराएं। भारत की जलवायु पर किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? अक्षांश, समुद्र की निकटता, मानसून पवनें, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां हिमालय के पार से निकलती हैं? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। ठीक, हिमालय पार से निकलती है। ठीक है, तो कौन सी है इसमें? ऑप्शन है आपका जो है 4 में से, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सिंधु नदी हिमालय के उस पार से निकलती हैं। सिंधु हिमालय के पार से उद्गमित होती है। सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के पार क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक माजुली नामक द्वीप बनाती है। ठीक है, ये अपने तरह का एक अलग द्वीप है जो डेल्टा से बना हुआ होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपका कोयाली, जगदीशपुर, मंगलौर, उदयपुर। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 मंगलौर। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थल मंगलौर है। यहाँ से इसे अन्य देशों को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्या होते हैं? ऑप्शन है आपके ज्वारी वनस्पति, वर्षावन, नियमित तटीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है आपका ज्वारी वनस्पति होते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में उगने वाली एक ज्वारी वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ें। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके किसके लिए? बाघों के लिए, गौलों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाघों के लिए प्रसिद्ध है मुदुमलाई। मुदुमलाई पशु विहार बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह लगभग 320 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में विस्तारित होता है। यानी जो यह मुदुमलाई बिहार है, यह कहाँ है? तमिलनाडु एवं केरल में है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जूट। यह भारत में रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन बृहस्पति। ठीक है, यह कौन सा ग्रह है? विशालतम ग्रह है। बृहस्पति का व्यास कितना है? 1,42,796 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 1,39,820 किलोमीटर। और शुक्र का व्यास है 12,014 किलोमीटर। शनि का व्यास है 1,16,460 किलोमीटर। यूरेनस का व्यास है 50,720 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 देहरादून उत्तर प्रदेश। क्योंकि देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, यह कहाँ पर पड़ता है? आपका वहाँ पर उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनता है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ज्वार भाटा बनता है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनता है ज्वार और भाटा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। महीने में 2 बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। यह घटना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घटती है और इन दिनों ज्वार अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपका जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अधिकार जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, C6H14 अगला उच्च सजाति कौन होगा? यानी C6H14 का अगला उच्च सजाति कौन होगा? ऑप्शन है आपका C7H14, अगला ऑप्शन है C7H12, अगला ऑप्शन है C6H12, अगला ऑप्शन है C7H16। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 C7H16। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, दिल्ली, रायपुर। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देहरादून में स्थित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन क्या है आपके? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज यानी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा, सारनाथ, वैशाली, श्रवणबेलगोला। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पावा में। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। व प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ थे। ठीक है, यानी 23वें जैन तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, और प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र की सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीय एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो जो आपका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे? नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागार्जुन और अश्वघोष थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष 2 प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, परंतु वह साहित्यकार नहीं थे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।